जोजो शिंग, इनका सवाल ऐसा है कि भारत जैसे देश में हमारी सरकार साइंस को क्यों नहीं बढ़ावा देती, और ये पाखंड और ऐसी सब चीजें हैं, इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती। आपका सवाल बहुत सही है। हालांकि जब हमारे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, ये बहुत ही साइंटिफिक विचारों के व्यक्ति थे। अब ये हमारे देश में साइंस की नींव नहीं डाली गई, ऐसी बात नहीं है। साइंस को महत्व दिया गया, साइंस की नींव डाली गई, उस ढंग से कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में खड़ी हुई, लेकिन उसके साथ में जो आने वाला साइंटिफिक विचार था, जो खुद पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी का विचार था, उनके जीवन में कोई अंधविश्वास नहीं था, उनके बर्ताव में कोई अंधविश्वास नहीं था, वो हमारे स्कूलों में आना चाहिए था, हमारे शिक्षा पद्धति में आना चाहिए था, हमारे प्राथमिक एजुकेशन से आना चाहिए था। वो नहीं आ पाया, ये तो हमारे देश के फैक्ट है। हो सकता कि पंडित जी के आगे इतने बड़े बड़े इस देश के प्रॉब्लम्स थे, अर्थव्यवस्था से लेकर हर चीज के, तो शायद वो इस बात को इतना महत्व नहीं दे पाए। उनके बाद में जो इंदिरा गांधी जी आई थी, उन्होंने तो यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इतने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे ड्यूटीज में डाले। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यूटीज में ये चीजें आई है, साइंटिफिक टेम्पर आया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आई, चिकित्सक प्रवृत्ति आई है, रिफॉर्म आया है, इक्वालिटी आई है, तो ये हमारे एजुकेशन का हिस्सा बनना चाहिए था। उस ढंग से एजुकेशनल सिस्टम हमने खड़ी करनी चाहिए थी। लेकिन जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया, वो काम इंदिरा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में किया। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बहुत अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। कौन कौन से बाबा के चरणों पर माथा टेकने के लिए जाती थी। अब प्राइम मिनिस्टर अगर किसी, और इतनी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर अगर किसी बाबा के चरणों पर माथा टेकती है, तो फिर उसके साथ आने वाले चमत्कार, पाखंड, इन सब को महत्व प्राप्त हो जाता है, और फिर आगे तो यही परंपरा चलते रही। और आज तो देश का चित्र ही अलग है। आज तो हर व्यक्ति जो पॉलिटिकल है, वो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने के लिए प्रयास करता है। एक तरफ हमारे एजुकेशन में, हमारे जीवन के हर स्तर में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर लाने की कोशिश की जाती है, तो पूरे देश का चित्र अभी तक बदल गया होता। लेकिन हमारे देश में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर धर्म स्वातंत्र्य और उपासना स्वातंत्र्य, यानी धर्म का आचरण करने का भी स्वतंत्रता दी है, धर्म की भी स्वतंत्रता दी है, ये फंडामेंटल राइट्स है। ये फंडामेंटल राइट्स व्यक्तिगत जीवन के लिए थे, ना कि सामूहिक जीवन के लिए। ठीक है, सामूहिक दृष्टि से आप यात्रा में साथ में आते हो, यहां तक ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीजों को हम महत्व देते गए, उसका पॉलिटिक्स में उपयोग करते गए। अब पहले शुरुआत के हमारे जो पॉलिटिशियन थे, वो पूरे देश को दिशा देने वाले थे, चाहे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी हो, सरदार पटेल जी हो। इनके अपने खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ कम थे, देश हित के बारे में सोचना ज्यादा था। बाद में धीरे धीरे पॉलिटिशियंस में ऐसे लोग आते गए
कि जिनके लिए देशहित भी महत्व का है लेकिन स्वार्थ भी महत्व का है, और आगे चलकर तो ऐसे लोग आए कि जिनके लिए स्वार्थ ही ज्यादा महत्व का है, देशहित बात की चीज है, समाज का हित बात की चीज है। इसलिए जिन चीजों के बुरे परिणाम होना पॉसिबल है, संभव है, ऐसे भी चीजों को बढ़ावा देने का काम इन पॉलिटिशियंस ने बड़े पैमाने पर आगे चलकर किया, और आगे चलकर धर्म हमारे पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। अब धर्म में और पाखंड में फर्क कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद जी जैसा एक आधा व्यक्ति करेगा, एक आधी संत परंपरा जैसे व्यक्ति लोग करेंगे, हम जैसे कोई कार्यकर्ता करेंगे। जो पॉलिटिक्स में व्यक्ति है वो अगर फायदा लेने के लिए ही बैठा है तो वह जहां भीड़ होती है उनके आगे जाकर खड़ा होता है, तो वो पाखंड को भी बढ़ावा देता है, पाखंड को प्रतिष्ठा देता है। और इस कारण हमारे देश में बड़े पैमाने पर एक तरफ पाखंड बढ़ते गया और दूसरी तरफ विज्ञान के फायदे बढ़ते गए, लेकिन वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक विचार को हमने जाने अनजाने में दबा दिया। और उसका परिणाम ऐसा है कि ना ही हमारे यहां कोई बड़े साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं। हम विज्ञान का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का उपयोग अनसाइंटिफिक चीजें बढ़ाने के लिए करते हैं, पाखंड बढ़ाने के लिए करते हैं। यह आज के हमारे देश की स्थिति है। हम जैसे संगठन कुछ सालों से बहुत मेहनत से काम करते आए, उसके आधार पर महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना। यह कानून बनने के बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहुंचाया जाना संभव था। यह कानून पहुंचाने के बहाने, और उस ढंग से यह प्रयास किया जा सकता था, करना संभव था, लेकिन दरमियान सरकार बदल गई। सरकार को एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर स्कूलों तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो शायद उनका जो एजेंडा है वो अमल में नहीं ला सकेंगे, ऐसा उनको लगता हो, तो उन्होंने इन चीजों को बढ़ावा नहीं दिया। शायद पुरानी सरकार होती तो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से ही हो सकता था। अभी जैसे महाराष्ट्र में इस ढंग से कानून बना है, अगर अनुकूल सरकार होती तो महाराष्ट्र का चित्र और चरित्र कुछ सालों में बदलना संभव था। वैसा जिस दिन देश के स्तर पर यह होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, हमारे स्कूलों के पढ़ाई का हिस्सा बनना चाहिए, हर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच रखने वाला होना चाहिए, इस ढंग से हम सोचने लगेंगे, उस दिशा में हम प्रयास करने लगेंगे, तब जाकर पूरा भारत बदलेगा और ये भारत में पाखंड जैसी चीजें कम होगी। और ये जो कानून है जादू टोना विरोधी कानून, उस ढंग का कानून देश भर में बनेगा तो फिर ये पाखंड रोकने के लिए सब लोगों के हाथों में बल भी प्राप्त होगा। लेकिन ये बहुत लंबी लड़ाई है। विज्ञान के फायदे हम लेते आए हैं, लेकिन वैज्ञानिक सोच हमने अभी तक हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनाई है। उसके प्रति आग्रही बनना पड़ेगा, तभी इस ढंग के बदलाव आना संभव है। और अभी जो ये एक धार्मिक उन्माद की स्थिति हमारे देश में है, उसके बड़े बुरे परिणाम हम भुगत रहे हैं, तो शायद ये वैज्ञानिक सोच को बल मिलने की आवश्यकता हम सबको लग सकती है। कम से कम जो समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, देश के भले के बारे में सोचते हैं, उनमें ये सोच आ सकती है और आगे चलकर ये बदलाव आए, ऐसा एक सामूहिक प्रयास होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। देखेंगे आगे चलकर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।